दोस्तों, स्वर विज्ञान के 6वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी लास्ट वीडियो में कुछ पेरेंट्स के हमारे पास मैसेज आई कि मान लीजिए गुरुजी, अगर लड़के वालों के वहाँ हम जा रहे हैं और हमारे साथ जितने भी लोग जा रहे हैं, हम उन सभी को नहीं बोल सकते कि आप अपना चंद्र स्वर चालू कर लीजिए, तो तब क्या करें? क्या इसके लिए कोई समाधान है? तो जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आप जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं, उनमें से जिस व्यक्ति को रिश्ते की बात करनी है, जो आपका मेन इंसान है, उसको अपना चंद्र स्वर एक्टिव करके तब बात करनी है। मतलब जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको वही करना है। अपने घर से निकलते समय आपका चंद्र एक्टिव हो और पहला कदम जब आप घर से बाहर रखें तो वो उल्टा पैर ही रखें। सेम ऐसे ही लड़के के घर पर जब घुसें तब भी उल्टा पैर ही हो और चंद्र स्वर आपका एक्टिव हो। चलिए दोस्तों, एक टिप और दे देते हैं आपको मैरिज के लिए। मान लीजिए आपकी लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन रिश्ता अब कहीं हो ही नहीं पा रहा। तो लड़की की माँ या लड़की की बहन हो या लड़की की मौसी हो, आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। अब अपना स्वर चेक करना है। दोनों में से जो भी स्वर चल रहा है उससे आपको लंबी सांस खींचकर, माने हम मान लेते हैं आपका राइट स्वर यानी सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको अपनी लेफ्ट नासिका को उंगली से बंद करके सूर्य स्वर से यानी राइट स्वर से लंबी सांस खींचनी है और उसे अंदर ही रोककर अपनी बेटी का फेस इमेजिन करना है और अपने मन ही मन में बोलना है कि मुझे मेरी बेटी के लिए या मुझे मेरी बहन के लिए अच्छा पढ़ा लिखा काबिल दामाद मिल रहा है या हस्बैंड मिल रहा है। ये बोलकर दिया जला देना है और सांस को छोड़ देना है धीरे धीरे। आप खुद देखेंगे कि व्यवस्थाएं अपने आप बनना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्ते की बात अपने आप आपके पास पहुंचेगी। आप ये करके देख लीजिए, आपको जरूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि चंद्र स्वर के दौरान आपको क्या क्या काम करने चाहिए। देखिए, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो आप लंबी यात्रा कर सकते हैं। चंद्र स्वर में आप घर की नींव रख सकते हैं। चंद्र स्वर में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। चंद्र स्वर में आपको व्यापार करना चाहिए। चंद्र स्वर में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चंद्र स्वर में आप बच्चों को पढ़ाइए। चंद्र क्या होता है? चंद्र मन का कारक होता है, शांति का प्रतीक होता है। मान लीजिए आपके परिवार में कोई बच्चा पढ़ने में वीक है, उसका मन नहीं लगता, बैठता ही नहीं है, तो आप चंद्र स्वर में उसकी पढ़ाई कराइए। उसका मन भटकेगा नहीं, मन लगेगा पढ़ाई में। दोस्तों, आप चेक करना, जब भी आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा ना, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आ जा रहे होंगे। और वहीं जब चंद्र स्वर एक्टिव होगा तो विचार दिमाग में बहुत कम होंगे सूर्य के मुकाबले, क्योंकि चंद्र पीस है, रिलैक्सेशन है, और सूर्य क्या है? एक्शन, अग्नि। दोस्तों, हम आपको जो टिप दे रहे हैं ना, अगर आप इनको 1 से 1.5 महीने भी फॉलो कर लेते हैं तो आप खुद कहेंगे हमसे आकर के कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारा जीवन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, हम बहुत खुश हैं। देखिए, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं या पैसा किसी से ले रहे हैं तो चंद्र स्वर में ये कीजिए और इस दौरान उल्टे हाथ का इस्तेमाल कीजिए। पैसा तिजोरी में रख रहे हो, चंद्र स्वर में रखिए, उल्टे हाथ से रखिए। अब होता क्या है, चला आपका चंद्र स्वर रहा है, रखा आप सीधे हाथ से रहे हो, राइट हैंड से रहे हो, पैसा गायब हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं, गारंटी है। यकीन नहीं है तो आप वो दिए वाली एक बार ट्रिक करके देख लीजिए, जो हमने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ था। देखिए, स्वर विज्ञान को अगर आप अपने जीवन में अपना रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट ना मिले और पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। हो ही नहीं सकता। आपको समय लग सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी से अलाइन होने में कुछ समय लग सकता है और ये सबकी अलग अलग होती है। किसी को तुरंत तो किसी को कुछ टाइम लग सकता है। हाँ, अगर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं तो फिर आपका कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं, बशर्ते आप सही जानकारी से इस विद्या का प्रयोग करते रहें। दोस्तों, एक भाई का मैसेज आया हमारे पास कि गुरुजी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन से स्वर का प्रयोग करें? अगर सरकारी नौकरी में फॉर्म के लिए अप्लाई करें तो कौन से
स्वर का प्रयोग करें। देखिए आपको बता दें, आप जब पढ़ने बैठें उस समय चंद्र का प्रयोग करें। पहली बुक जो उस समय उठाएं वो उल्टे हाथ से उठाएं। बाद में भले ही आप राइट हैंड का यूज कर लें। ऐसे ही फॉर्म भरते समय आप चंद्र स्वर को एक्टिव करके फॉर्म भरिए, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों हमने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि जब सुबह आप बिस्तर से उठते हैं ना, तो जमीन पर पहला पैर कौन सा रखें। उस वीडियो पर हमारे कई व्यूअर्स के कमेंट आए कि सर अगर कोई व्यक्ति नीचे जमीन पर ही सोता है तो वो क्या कर सकता है, उसके लिए कुछ है। तो देखिए, आप भले ही जमीन पर सोते हो, हाँ अगर आप जमीन पर बिना कोई कपड़ा डाले सोते हैं तो आप प्रॉपर बिस्तर करके सोइए। मतलब आप चादर गद्दा जो भी आपके पास हो वो यूज कीजिए, वो डालकर तब आप सोइए। और सुबह जब उठो तो उससे पहले लेटे लेटे ही अपना स्वर चेक करें। मान लेते हैं आपका चंद्र स्वर लेफ्ट नासिका से ज्यादा हवा जा रही है, तो आपका चंद्र स्वर एक्टिव है। अब आपको लेफ्ट हैंड से ही सहारा लेकर उठना है और अपनी राइट नासिका को यानी सूर्य स्वर को उंगली से बंद करके एक लंबी सांस खींचनी है और इसे अंदर ही रोककर अपने लेफ्ट पैर को जमीन पर थोड़ा तेजी के साथ रख देना है। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ देना है और दूसरा पैर टिका देना है। आपका वो दिन बेहतरीन दिन होगा। दोस्तों बस स्वर का ध्यान रहे, जब भी उठो चेक कर लेना, दोनों में से जो भी एक्टिव हो उसी साइड वाले हाथ से आपको उठना है और उसी साइड वाले पैर का यूज आपको जमीन पर रखते समय करना है। बस आपका दिन बन जाएगा, क्योंकि आपने उस प्राण में जीवंत ऊर्जा को अपने उस दिन के लिए डाल दिया है। आप ये करके देखिए, आप इस विद्या को अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कीजिए। आप अपने जीवन को चमत्कारिक तरीके से बदलते हुए देखेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में।